भाई मेरे पीछे जो आपको पेपर दिखाई दे रहा है यही आपके मराठी का वायरल पेपर है। अब मैं यहाँ पे कुछ चीजें बताऊंगा, बस ये आप 10 मिनट मेरे वीडियो को सुन लोगे ना तो मराठी सब्जेक्ट का टेंशन खत्म। और साथ में दोस्तों इस वीडियो के नीचे अगर आपने कमेंट किया, अगर 1000 कमेंट हो गया तो दोस्तों मैं आपको ना एक ऐसा वीडियो बना के दूंगा कि टॉपर्स कैसे 95+ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं मराठी के अंदर, जो मैंने पिछले बार बनाया था, लाखों लोगों ने देखा था। अब देखो मैं आपको यहाँ पे साथ में एक और चीज बता रहा हूँ कि आज हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों साइंस 2 के ऊपर, जहां पे मैं आपको देने वाला हूँ गारंटीड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जो है दोस्तों 6:30 को, इस पे ऑलरेडी 947 लाइक हो गया, बस लास्ट का 53 लाइक है। फटाफट करके इसको 1000 लाइक करवा दो सेशन स्टार्ट होने के पहले। एक चीज ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, उसके बाद वीडियो डिलीट हो जाएगा। और हर लेसन में 6 to 7 क्वेश्चन बस देने वाला हूं, उसमें भी एमसीक्यूज सभी चीजें उसके अंदर मैं आपको कवर अप करा के दूंगा कि आपका ओवरऑल पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा। और फिर आराम से आप साइंस 2 में 40 आउट ऑफ 40 स्कोर कर सकते हो दोस्तों। अब देखो यहाँ पे मैं हर चीजों के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, पर उसके पहले हम वायरल पेपर की बात कर ले। अब देखो दोस्तों वायरल पेपर में मैं आपको बताऊं कि देखो यहाँ पे आपको प्रश्न आपके पेपर में भी आपको ऐसा एक पैसेज आएगा, ऐसा ये पैसेज आपके बुक का है। अब यहाँ पे आपके पेपर में भी इस बार के 2026 के पेपर में भी आपको ना ऐसा सेम टू सेम यहाँ पे कुछ आकृति पूर्ण करने के लिए आएगा। अब यहाँ पे इस पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, वहां पे आपके पैसेज से आएगा। अब दो तीन चीजों के ऊपर ध्यान दो, सर ये पेन से बनाना है कि नहीं, भाई ये पेन से ही बना देना। वैसे पेंसिल से बोल दिया गया था, पर आप पेन से ही बनाना। और एक और सजेशन है मेरा कि आप पहले आंसर्स लिखना फिर बॉक्सेस बनाना, और जैसा इन्होंने बॉक्स बनाया वैसा ही बॉक्स बनाना है। अगर इन्होंने वो सर्कल वाला बनाया तो आप भी सर्कल बनाना। अब देखो ये 2 मार्क्स का आकृति आया, फिर अगर ध्यान से देखो, ये देखो ऐसा सेम आपको आएगा। अब देखो यहाँ पे चूक की बरोबर है, यहाँ पे हो सकता है कारण वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सके, तो डिपेंड करता है उनके ऊपर। और याद रखना दोस्तों ये डायरेक्ट इसका रीजन मत लिखना, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिख के लिखोगे तो अच्छा रहेगा। अब देखो दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट है, ये देखो यहाँ पे तीसरा, उसके बाद स्वमत आएगा। तो आप ध्यान से देखो, देखो इसके पहले 2 मार्क्स है, उसके पहले 2 मार्क्स है, और लास्ट स्वमत 3 मार्क्स का है। स्वमत के लिए कम से कम 6 लाइन का पार्ट पूरा का पूरा लिखना, ये ध्यान रखना। और स्वमत हमेशा अपने अकॉर्डिंग लिखना, अगर जिनको नहीं आता है तो पैसेज का थोड़ा बहुत हेल्प ले सकते हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे, अब देखो आया मतलब ये दूसरा पैसेज है। देखो वहां पे भी वायरल पेपर पे ध्यान रखना, आपके पेपर में भी ऐसा आपको सबसे पहला यहाँ पे आकृति वाला पार्ट आएगा, ये ध्यान रखना। उन्होंने आकृति अलग तरीके से भी पूछ सकते हैं, तो ये याद रखना। अब देखो यहाँ पे ये भी आपके बुक का ही पैसेज है। अब देखो इसके बाद फिर से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको दिखेगा, देखो ऐसा भी आ सकता है, या तो मैंने बोला ना यहाँ पे आपको कारण वाला भी पार्ट आ सकता है, यहाँ पे हो सकता है आपको मैचिंग वाला पार्ट आ सकता है, और डिपेंड करता है। और लास्ट में देखो स्वमत, तुम हमेशा यहाँ पे लिखा रहेगा या विषय तुमचे विचार लिहा, मतलब आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे पूछा रहेगा। अब देखो ये 2 पैसेज हो गए। हाँ, अब 2 पैसेज होने के बाद देखो अपठित गद्य। अपठित गद्य मतलब ये आपके बुक का रहेगा क्या, आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अब देखो दोस्तों यहाँ पे देखो ये कितने मार्क्स के लिए आएगा, ये देखो 2 मार्क्स है। फिर से यहाँ पे आकृति है, ऐसा सेम आपको आकृति करके यहाँ पे जो भी आंसर्स फिलअप करना है वो करना होगा। ये देखो ये पूरा का पूरा आपका पैसेज है, और ये पैसेज ज्यादा बड़ा नहीं आता। अब देखो यहाँ पे 2 मार्क्स का ये पार्ट दिख रहा है आपको, तो आपके दिमाग पे फिट हो गया। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको स्वमत के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। अब डायरेक्ट आप पोएम सेक्शन में आओगे, एक पोएम सेक्शन में एक पोएम आपको दिया रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको ये फिलअप करना होगा। देखो 2 मार्क्स, ये देखो ध्यान से देखो, ये देखो उसके बाद ये देखो ये 2 मार्क्स। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, अब यहाँ पे ये होने के बाद दोस्तों ये देखो यहाँ पे ये 2 मार्क्स का पार्ट है शब्दार्थ, इसलिए आपको ना हर एक पोएम का डाइजेस्ट के आगे आपको जो शब्दार्थ दिया ना उसको याद कर लो। इवन टेक्स्ट बुक के पीछे जो है वो तो कर लो, पर डाइजेस्ट के आगे कर लोगे तो सब कुछ कवर अप हो जाएगा। अब इसके क्योंकि शब्दार्थ आपको किसके लिए याद रखना है दोस्तों, देखो काव्य सौंदर्य, तो ये देखो ये 2 मार्क्स का ही है। अब ये दोस्तों देखो ये मैं हमेशा एक सजेशन देता हूँ, इस बार भी ऐसा ही पेपर आपको दिखाई देगा, इसलिए मैं इसको वायरल पेपर बोल रहा हूँ। जितने भी अपने पास पोएम है उसमें से आप एक पोएम स्किप कर सकते हो, क्योंकि अपने को हमेशा 2 पोएम का एप्रिसिएशन 2 पोएम में से किसी एक का लिखने के लिए आता है। जैसे अगर समझो मैंने एक पोएम नहीं पढ़ा, जाता अस्ताला तो स्थूल वाचन है, समझो मैंने 2 दिवस नहीं पढ़ा, तो 2 दिवस के अलावा आपको बाकी सब पढ़ना है। पता चला आपने 2 पोएम नहीं पढ़ा और वही दोनों आगे, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। और इस तरह से आपको देखो प्रस्तुत कवितेचे कवी कवित्री कवितेचा विषय, पुढील ओळींचे सरळ अर्थ, ये सब यहाँ पे लिखा है। अगर आप नीचे कमेंट करते हो 1000 कमेंट हो जाता है, तो मैंने ऑलरेडी एप्रिसिएशन का एक इजी ट्रिक बना दिया था, बाकी का भी मैं इजी ट्रिक आपको बना के दे दूंगा। अब देन दोस्तों इसके बाद देखो यहाँ पे इस तरह से, अब स्थूल वाचन में भी मेरा एक सजेशन रहेगा कि आप 3 स्थूल वाचन कोई भी अच्छे से कर लो, 4 में से एक स्थूल वाचन स्किप कर दो।
देखो यहाँ पे भी अगर आपने 3 स्थूल वाचन किया रहता है, और कौन सा स्किप करना है, मैं बोल रहा हूँ कैक्टस वाला कर दो, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। बाकी आपका मोठे होत असलेला मुलानो, देन दोस्तों जाता अस्ताला और व्युत्पत्ति कोश, ये तीनों बहुत आसान है, उसमें से कोई 2 लिखना है। अब भाषा अभ्यास में कंफर्म ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, ये 100% ऐसा ही सेम, खालील वाक्यांश प्रकार ओळखा, ये तो 2 मार्क्स फ्री का है, सेम ऐसे ही आएगा, बस यहाँ पे स्टेटमेंट अलग रहेगा, क्वेश्चन मार्क रहा तो प्रश्नार्थी सेम। देखो यहाँ पे वाक्य रूपांतर ऐसा 2 मार्क्स का कंफर्म आएगा, बस यहाँ पे हो सकता है कि आज्ञार्थी विधानार्थी, हो सकता है उद्गारार्थी और प्रश्नार्थी भी आ जाए। प्रश्नार्थी रहेगा तो क्या करते हैं बताओ, मेरे ट्रिक आपको बताया है। देन अगर हम आगे की ओर जाते हैं दोस्तों, देखो यहाँ पे खालील वाक्यांश प्रकार, पिछले बार भी जो मैंने मेरे वीडियोस में कवर कराया था उसी में से आप जाके मेरे पिछले वीडियोस को देखो, ये मैंने कवर कराया, बोर्ड एग्जाम पिछले बार का पेपर है। एंड देन दोस्तों इसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो शब्द संपत्ति, ये देखो समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, ये भी जो मैं दूंगा उसी में से आएगा। वचन बदला, लिंग बदला, 4 मार्क्स का। देन लेखन नियमानुसार 2 मार्क्स के लिए दिखाई दे रहा है दोस्तों। एंड देन विराम चिन्ह, विराम चिन्ह मैं हमेशा बोलता हूँ कि मराठी सब्जेक्ट में विराम चिन्ह के नाम आपको याद होने चाहिए, कभी कभार लिखने के लिए आता है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे चारों विराम चिन्ह के नाम बता सकते हो तो अच्छी बात है। अब आता है दोस्तों पत्र लेखन। पत्र लेखन मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बता दूं, 3 तरह के पत्र आपको हमेशा याद रखना, आपके वायरल पेपर में भी वो दिखेगा, एक है मांगनी, दूसरा है विनंती, तीसरा अभिनंदन। इवन अगर आप अभिनंदन नहीं करते हो तो भी आपका काम हो जाएगा। जैसे अभी यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, देखो अभिनंदन दिख रहा है, ये देखो विनंती दिख रहा है। वायरल पेपर इस बार के पेपर में वही आएगा। अब यहाँ पे अगर हम आगे की ओर बढ़े, ये देखो अब सारांश मत अटेम्प्ट करना दोस्तों, कोणत्याही 2 कृती छोड़वा, मतलब एक जाहिरात दिया, एक बातमी दिया, कथा लेखन, तो मैं बोलूंगा कि जाहिरात तो कंपलसरी अपने को करना चाहिए। अब यहाँ पे बातमी और कथा लेखन में डिपेंड करता है, अगर आपको कथा लेखन नहीं समझ में आए तो आप बातमी करो, तो ये मेरा एक सजेशन है आपको पर्सनली। और ये देखो यहाँ पे लेखन कौशल्य में मैं अगर बोलना चाहूं तो यहाँ पे देखो प्रसंग लेखन है, दूसरा अगर आप ध्यान से देखोगे आत्मकथन है, तीसरा अगर आप ध्यान से देखोगे वैचारिक। तो मेरा ज्यादातर मतलब मेरा पर्सनल सजेशन होता है कि आप वैचारिक कवर करो। और अब इसके बाद मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि टॉपर्स कैसे इस सब्जेक्ट के अंदर 95 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं कितने मार्क्स तक जा सकता हूं। अगर कोई आपको बोलेगा कि मराठी सब्जेक्ट में हम 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करेंगे, तो दोस्तों वो पॉसिबल नहीं है, ये चीज का ध्यान रखना। तो जो पॉसिबल होगा, जो फैक्ट वाइज बात होगा, वही मैं करता हूं। तो मैं फैक्ट वाइज बात आपको बताऊंगा, आप वही चीज फॉलो करना जैसे मैंने मेरे बोर्ड एग्जाम में किया था, मैंने इतने लोग को कराया है, देखना आप आराम से पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर करोगे। जय हिंद।